बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार, सजदे में निगाह रहे, तमाम होशो खिरत पेशे बादशाह रहे। फरमा रवाए हिंदुस्तान, जिल्ले सुबहानी, जन्नत मकानी, हजरत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। मुल्ला जी, ये क्या हो रहा है? हुजूर जहांपना, ऐसा ही होता है जब इस सल्तनत अजीम में जाने अनजाने कोई नाइंसाफ हो जाता है। इंसाफ के तराजू का यूं एक तरफ झुक जाना नाइंसाफी की कुदरती अलामत है आलीजा। वो कौन नाकारा शख्स है जिसने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के इंसाफ को ललकारने की जुर्रत की है? नहीं जिल्ले इलाही, अगर उसने ऐसी जुर्रत भी की होती तो मैं उसी वक्त उसकी गर्दन कलम कर देता। एक गरीब मुसीबत ज़दा पंडित ऐसी जुर्रत कैसे कर सकता है? अलीजा, अफसोस की बात तो यह है कि वो बदनसीब नकारा नहीं बल्कि एक बहुत पढ़ा लिखा और विद्वान पंडित है जिसकी सिर्फ इतनी सी इल्तिजा है कि इस राज्य ने उसकी कोई कद्र नहीं की और ना ही जहां पनाह आलीजा के दरबार में उसे कोई जगह ही मिल पाई। अगर ऐसा ही है तो यकीनन हमसे नाइंसाफी हुई है। इतना ही नहीं मां बदौलत, बल्कि मेरे ख्याल में तो वो पंडित हम सब दरबारियों से ज्यादा हिकमतमंद और ज़हीन शख्स है। मुल्ला जी, आप क्या कह गए इसका आपको एहसास भी है या नहीं? जी जिल्ले सुभानी, ऐसा कहने पर मैं तब आमादा हो गया जब उस विद्वान पंडित ने मुझसे 3 सवालात किए जिनका जवाब मैं यानी कि मुल्ला 2 प्यासा भी ना दे पाया, और मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि इस पूरे दरबार में उनका जवाब कोई नहीं दे पाएगा। अगर ऐसा ही हुआ तो हम हिकमतमंद बीरबल का मर्तबा उस पंडित को देंगे और खुद हम हमेशा के लिए इंसाफ करना छोड़ देंगे। पंडित जी को पेश किया जाए। जहां पनाह की जय हो। पंडित जी, ऐसे कौन से 3 सवाल हैं आपके जिनके इस अकबरी दरबार में कोई जवाब नहीं दे पाएगा? जहां पनाह, मेरा पहला प्रश्न है, धरती का मध्य बिंदु कहां है? जहां पनाह, मेरा दूसरा प्रश्न है, वो कौन सी चीज है जो दुनिया में सबके पास है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, चाहे उसमें जान हो या ना हो। और मेरा अंतिम प्रश्न है, ब्रह्मांड में कितने तारे हैं? है किसी के पास इन सवालों के जवाब? क्या हमारे नवरत्नों के पास भी इन सवालों के जवाब नहीं है? हम हैरान हैं कि बीरबल अभी तक क्यों खामोश है। उसे थोड़ी देर पहले वहां बैठा आलम पना, लगता है आज बीरबल भाग गए। सवालात भी तो
बड़े बड़े अक्लमंदों का गुरूर तोड़ने वाले हैं। हमें बीरबल से ऐसी उम्मीद यकीनन नहीं। आज जब इंसाफ अकबरी की आन खतरे में पड़ गई है, तभी हमारा दाया हाथ मैदान छोड़कर फरार हो गया। यह असंभव है जहांपना। जहांपना, मैं क्षण के लिए भी यह नहीं भूल सकता हूं कि मैं हुजूर बादशाह सलामत का नमकवार हूं और मेरा सुख, मेरी आबरू, यहां तक कि मेरा पूरा अस्तित्व आपका ऋण है। मैं मैदान छोड़कर भागा नहीं था जहांपना, बल्कि पंडित जी के तीसरे सवाल का जवाब लाने के लिए साथ वाले मैदान में गया था। ये भेड़ मैं वहीं से पकड़ कर लाया। हम कुछ समझे नहीं बीरबल। हुजूर जिले इलाही, जनाब बीरबल के कहने का मतलब यह है कि जो काम इन्हें खुद करना चाहिए वो ये तिलस्मी भेड़ करेगी, यानी कि तीसरे सवाल का जवाब ये भेड़ देगी, और पहले दो सवालों के लिए महाराज बीरबल किसी कुत्ते या बिल्ली को पकड़ लाएंगे। पंडित महोदय, आपका पहला प्रश्न था धरती का मध्य बिंदु कहां है। कदाचित आपको ज्ञान नहीं होगा कि ठीक धरती के मध्य बिंदु के ऊपर जहांपना का तख्त रखा गया है, जिसके फलस्वरूप जहांपना न केवल हिंदुस्तान पर बल्कि पूरे विश्व पर अपनी दया दृष्टि बिछाए हुए है। आप चाहें तो जहांपना के तख्त की चारों ओर से धरती को नाप सकते हैं और तसल्ली कर सकते हैं कि धरती का मध्य बिंदु ठीक जहांपना के तख्त के नीचे है। आइए पंडित जी, नाप लीजिए। आइए ना पंडित जी। आपका दूसरा प्रश्न था वो क्या है जो इस दुनिया में सबके पास है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव। तो पंडित जी, आपके इस प्रश्न का उत्तर है नाम। नाम जो हर एक का होता है, हर चीज का होता है। इस जग में ऐसा कोई व्यक्ति, कोई चीज नहीं है जिसका नाम ना हो। बताइए पंडित जी, मेरा उत्तर सही है या आप कोई और उत्तर सोच कर लाए थे? आपने जो उत्तर दिया सही है। और पंडित जी, आपका तीसरा प्रश्न है कि इस ब्रह्मांड में कितने तारे हैं। इसका उत्तर इस भेड़ के शरीर के ऊपर उपस्थित है। जल्दी बताओ बीरबल, भेड़ के जिस्म के कौन से हिस्से में सितारों की गिनती तख्लीक की गई है? आलम पना, लगता है इस तीसरे सवाल से बीरबल महाराज बौखला गए हैं। कहीं जानवरों के ऊपर भी सितारों की गिनती लिखी हो सकती है भला। पंडित जी, समस्त ब्रह्मांड में जितने सितारे हैं, ठीक उतने ही बाल भगवान ने इस भेड़ के शरीर पर उत्पन्न किए हैं। आप बालों को गिन लीजिए, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तसल्ली कर लीजिए पंडित जी।
महाराज मुझे क्षमा कीजिए, आप सचमुच बहुत बुद्धिमान हैं और मैं मूर्ख हूं, जिसने मुझ जैसे मूर्ख और ईर्ष्यालु मनुष्य के बहकावे में आकर आपके विरुद्ध ये षड्यंत्र रचा। महाराज क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। बीरबल, अब तुम ही बताओ, इस मगरूर पंडित के साथ क्या सलूक किया जाए? जहांपना, वही सलूक किया जाए जिस दरबार में विद्वानों के साथ किया जाता है। पंडित जी के जीवन निर्वाह का प्रबंध किया जाए और उनके ज्ञान का लाभ उठाया जाए। आज मुझे साक्षात अनुभव हुआ कि महान वो है जो अपने ज्ञान का उपयोग किसी को गिराने के लिए न करे, बल्कि गिरे हुए को उठाने के लिए करे। महाराज बीरबल, आप महान हैं, सचमुच बहुत महान हैं। जहांपना, यह तराजू अपने आप नहीं झुका था, बल्कि झुकाया गया था। मगर जिस नादान आदमी ने यह लौह चुंबक चिपकाया था, उसको कदाचित यह ज्ञान नहीं होगा कि इंसाफ पर कुछ देर तक तो नुक्ताचीनी की जा सकती है, मगर इस इंसाफ के तराजू को हमेशा के लिए नहीं झुकाया जा सकता। जिस तरह यह छोटा सा लौह चुंबक हल्का साबित हुआ, उसी तरह इस इंसाफ के तराजू को झुकाने के लिए अगर वो नादान आदमी खुद एक पलड़े में बैठ जाता तो वो भी हल्का ही साबित होता। जहांपना, शहर के काजी साहब दरबार में प्रवेश करने की अनुमति चाहते हैं। इजाजत है। जिल्ले इलाही, मेरी बेबसी मुझे आपके दर पर घसीट लाई है। इस्माइल काजी, आपके लिए इस दरबार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अपने मरहले को बयान कीजिए। जहांपना, आज सुबह ये बबलू तेली और ये ताजू ढाबे वाला दोनों लड़ते हुए मेरे घर पर आए और मुझसे फैसला तलब किया। मैंने दोनों की बातें सुनी और मैं हैरान हो गया, क्योंकि मुझे दोनों की बातें सही मालूम हुई। मैं खुद कोई फैसला नहीं कर पाया, इसलिए इन दोनों को आपके दरबार में पेश करने ले आया हूं। तेली, बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? एक बात याद रहे, इस दरबार में झूठ बोलने वाले को कड़ी सजा दी जाती है। जी आलमपना, आज सुबह मैं अपने कोल्हू पे तेल निकाल रहा था और ये ताजुद्दीन ढाबे वाला तेल लेने आया। हरा, हर, हा, हरा, हरा, हा, हर, हर। अरे आओ ताजू, आओ। अरे बबलू, 5 सेर तेल तो भर दियो ठंडे में। अरे अच्छे वक्त पे आया है तू ताजू, ताजा तेल भर देते हैं। पहले 5 सिक्के तो दे दे। तू तो जानता है मैं उधार आजकल ना दे रहा हूँ। अरे उधार तू तो दे, तब भी ना लूं मैं। हाँ तो ठीक है, पकड़ अपने 5 सिक्के। ला। ये ले। ठीक है भाई। ले भाई, एकदम ताजा तेल मैं तुझको दे रहा हूँ। अबे मेरी थैली किधर को अंदर किया जा रहा? अरे हद हो गई शराफत की। ये मेरी थैली है। देख, ये मेरी थैली है। बबलू, ये मेरी थैली है। देख ताजू, अरे ताजू मेरी थैली है, मेरी थैली है। अरे मेरी थैली है। और आलमपना, ताजू ने मेरे हाथों से मेरे सिक्के की थैली छीन ली। ढाबे वाले, जो इस तेली ने बयान किया, क्या वो सच है? जी नहीं आलमपना, तेली झूठ बोल लिया। दरअसल बात यूं है
कि उसके पास जब मैं तेल लेने पहुंचा और अरे बबलू, 5 से तेल तो भर दियो अंडे में। लाओ भर देता हूँ भाई, अभी ताजा ताजा ही निकाला है तेल। लाओ भर देता हूँ मैं। कामकाज कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है भैया। ठीक चल रही है ना? हाँ। अरे ओए, ये क्या कर रही है? अबे अपनी थैली ले रहा हूँ। क्या? तेरे बाप की नहीं जो अंदर किया जा रही है। अरे अरे छोड़, ये मेरी थैली है। अरे मेरी थैली है। अरे मैं बोल रहा हूँ मेरी थैली है। अरे अपनी थैली के लिए मेरी बबलू तेली से छीना झपटी होने लगी और लड़ते झगड़ते हम काजी साहब के यहाँ पहुंचे और वो हमें यहाँ ले आए। हुजूर जहाँपना, मुझे मेरी थैली दिलवा दीजिए वरना मैं गरीब बंदा मारा जाऊंगा। तुम अपनी जानिब से कोई गवाह पेश कर सकते हो? हुजूर बादशाह सलामत, गवाह तो इस तेली के करने भी ना है क्योंकि उस वक्त वहां कोई मौजूद ही ना था। मामला हकीकत में पेचीदा है। दोनों की कहानियां सच मालूम पड़ती हैं। गवाह तो किसी के पास भी नहीं। आखिर इसका फैसला कैसे किया जाए? गुस्ताखी माफ और जिल्ले सुभारी, मैं कुछ अर्ज करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। ऐसे नाजुक मौके पर हमारे बीरबल महाराज से बढ़कर कौन काम आ सकता है जिल्ले सुभारी? आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं बुल्ला जी। जैसी आज्ञा जहांपना। एक कड़ाई खौलता हुआ पानी हाजिर किया जाए, अभी फौरन। खौलता हुआ पानी? खौलता हुआ पानी? कहीं उसमें मेरे हाथ तो नहीं डलवाएंगे? काजी साहब, उस थैली को इस कढ़ाई में डाल दीजिए जिसका मालिक होने का इन दोनों ने दावा किया है। जहांपना, यह थैली बबलू तेली की है। आप देख रहे होंगे कि खौलते हुए पानी में थैली से छूटा हुआ तेल पानी पर तैर रहा है। गोलू पर काम करते हुए अपने तेल वाले हाथों से दिन में कई बार तेली को इस थैली को खोलना बंद करना पड़ता होगा। उसके हाथों पर लगा हुआ तेल निस्संशय इस थैली पर लगता होगा जो थैली से छूटकर पानी पर तैर रहा है। हुजूर जहांपना, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। हुजूर मुझे माफ कर दीजिए जहांपना, मुझसे गलती हो गई, मैंने झूठ बोला। इस ताजू ढाबे वाले को 10 कोड़े लगाए जाएं। हम परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें बीरबल अता किया, जिसकी वजह से इंसाफ अकबरी की शान महफूज रह जाती है और मक्कार खुशामद करने वाले हमेशा नाकाम हो जाते हैं।